आदित्य को घर आते आते शाम हो गई थी। उसके घर पहुंचते ही उमा ने उससे कहा, आदि कहाँ थे तुम? इतनी देर कहाँ लग गई? ना तो तुम ऑफिस के पास थे और ना ही किसी दोस्त के यहाँ। इस पर आदित्य ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मॉम, आपने मेरे दोस्तों को क्यों कॉल किया? उसका ये सवाल सुन उमा अपना गुस्सा दबाकर बोली, तुम बेटे हो मेरे, फिक्र होती है? उनकी आवाज में सख्ती सुन वो थोड़ा प्यार से बोला, मॉम, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, अब क्या, खाना खाओगे या चाय पियोगे? चाय पी ले, मैं अतुल और डैड को बुलाती हूँ, तुम फ्रेश हो आओ। उनके ये बोलते ही वो अपने रूम में चला गया। शाम को अग्रवाल परिवार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होकर बैठा था। रमेश बिजनेस की फाइल्स देख रहे थे, उमा उनके लिए चाय बना रही थी। अतुल भी उनके पास बैठा चुपचाप चाय पी रहा था। वहीं आदित्य हाथ में खाली चाय का कप लेकर मुस्कुरा रहा था। ये देख उमा उससे बोली, आदि तुम ठीक तो हो ना? आदित्य एक्साइटेड होकर बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, एक्चुअली बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। उमा ने चाय का कप रमेश को पकड़ाते हुए कहा, ऐसा क्या हो गया है कि एक्साइटमेंट में तुम्हें ये भी ध्यान नहीं रहा कि तुम्हारा चाय का कप खाली है? उनकी ये बात सुन आदित्य अपने हाथ में पकड़े कप को देख हंस दिया और फिर बोला, हाँ आज बहुत कुछ हुआ है और आपसे उस बारे में मैं बात भी करना चाहता हूँ। तभी सब आदित्य की तरफ देखने लगे तो वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए आगे बोला, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, साड़ीज एंड पैंट्स। उसे अब भी मजाक करते सुन उमा चिढ़ गई और बोली, आदि प्लीज सीरियस होकर बताओ। ओके मॉम, डैड, भाई, वो मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो गए। उमा गुस्से में उससे बोली, मैंने कहा ना आदि, मजाक मत करो, सीरियस होकर बताओ। मैं सीरियस ही हूँ मॉम, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। रमेश ने एक नजर उसकी तरफ देखा और कहा, बड़ा बेटा कहता है कि वो शादी के लिए रेडी नहीं है, छोटा बेटा उसी के लिए इतना उतावला हो रहा है। उमा उन्हें जवाब देते हुए बोली, आप अतुल को क्यों बीच में ला रहे हैं? उसने सही डिसीजन लिया, आरती उसे समझ नहीं आई तो ठीक है, वैसे भी इस तरह बातें छुपाना और एक्चुअली बातें नहीं अपनी बेटी को ही छुपा देना मुझे भी सही नहीं लगा। आई एम श्योर शांति देवी ने ही ये सब किया था। ये सब सुन आदित्य की टेंशन बढ़ गई। वो अभी यही बताना चाहता था कि वो मिली से शादी करना चाहता है, पर उसकी माँ तो मिली के परिवार के बारे में अच्छा नहीं सोच रही थी। तभी अतुल आदित्य की तरफ देखकर बोला, तेरा मुंह क्यों उतर गया अचानक? तू आगे बता, किससे शादी करना चाहता है? ये सुन उमा भी हंसते हुए बोली, मुझे पता है आदि क्या कहेगा, ऑब्वियसली भाई, लड़की से। ये सुन सब हंस पड़े सिवाय आदित्य के। उसे इतना सीरियस देख अतुल ने पूछा, क्या हुआ आदि, सच में कुछ सीरियस है क्या? बता दे। आदित्य ने एक लंबी सांस ली, आंखें मीची और फिर बोला, मुझे मिली से शादी करनी है। ये सुनकर सब हैरान हो गए। अतुल ने एक बार कंफर्म करने के लिए उससे पूछा, वो आरती की बहन मिली? तो आदित्य ने शर्माते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। ये देख उमा का पारा चढ़ गया। उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, आदि क्या तुम पागल हो गए हो? उस फैमिली से क्यों रिश्ता जोड़ना चाहते हो तुम? वो थोड़ा सीरियस होकर बोला, मॉम, मैं प्यार करता हूँ मिली से। ये सुन उमा ने अपने सर पर हाथ रख दिया और बोली, प्यार करता हूँ? आदि प्लीज, आई विल नॉट एंटरटेन एनी फिल्मी ड्रामा। ये ड्रामा नहीं है मॉम, ये सच है। मैं मिली से प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करूंगा। उमा का सर घूम गया था पर वो चुप रही। तभी रमेश ने कहा, पर उसकी कुंडली में तो दोष है। नहीं डैड, उसकी कुंडली में कोई दोष नहीं है, मैंने उसकी कुंडली वापस बनवाई है। रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। ये कहते हुए वो उठा और अपने कमरे की तरफ चला गया। उसे जाता देख उमा बोली, इसके पास कैसे आई उसकी कुंडली की डिटेल्स? ये मिली इसे मिली कहाँ? आदित्य अपने रूम से 2 कुंडलियां लेकर आया और उसे टेबल पर रख कर बोला, ये देखिए, आप चाहें तो किसी से चेक भी करवा लीजिए। मैंने तो 2 पंडितों से चेक करवाया, उन्होंने कहा कि इस कुंडली में कोई दोष नहीं है। आपको चाहिए तो आप भी चेक करवा लीजिए। उमा ने कुंडली उठाई और रमेश आदित्य को देख बोला, तुम्हें उसकी कुंडली कहाँ से मिली? इस पर आदित्य ने कहा,
वो मुझे एक पंडित के यहाँ से मिली। आई होगी शायद कभी वहाँ। उनके मन में अभी भी डाउट है कि कहीं पुराने पंडित जिसने ये कुंडली बनाई वो सच तो है, पर वो नहीं है। कुंडली एकदम बढ़िया है। रमेश अपनी बात पर जोर देते हुए बोले, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हम एक रिश्ता मना करके आए हैं और वो बड़ी बेटी है उस घर की। हमारे घर की छोटी बहू कैसे बन सकती है? आदित्य ने उन्हें अपनी बात समझाते हुए कहा, डैड, मुझसे बड़ी नहीं है वो, उल्टा 2 महीने छोटी है। फिर क्या प्रॉब्लम है? रमेश ने एक नजर उमा को देखा। वो चुपचाप बैठी हुई थी। उन्होंने उनसे पूछा, उमा, तुम क्या कहती हो? कोई प्रॉब्लम है? उमा ने उन्हें देखते हुए कहा, कुंडली ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं कुंडली खुद चेक करवाऊंगी हमारे पंडित जी से। ये सुन आदित्य खुश होकर बोला, हाँ, चेक करवा लीजिए। ठीक है, तो मैं पंडित जी से बात करती हूँ, वो शाम को आ जाएंगे, फिर देखते हैं। शाम होने पर उमा अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। वो आईने में खुद को देख अपने बाल बना रही थी। रमेश ने उन्हें इतना रिलैक्स देख उनसे पूछा, तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो? मुझे तो लगा था तुम तांडव करोगी। आदित्य तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। जिस घर में तुम रिश्ता जोड़ना नहीं चाहती थी, वो उसी घर से बहू लेकर आना चाहता है। ये सब सुनकर तुम इतनी शांत कैसे हो? ये सुन उमा मुस्कुराई। उन्होंने कंघी टेबल पर रखी और आईने में देखते हुए कहा, आदि बच्चा है। बचपन में खिलौने के लिए जिद करते हैं बच्चे, अब मिली के लिए कर रहा है, करने दो। रमेश कुछ सोचते हुए बोले, तुम कुछ तो करने वाली हो उमा, पर मुझे बता नहीं रही। उमा ने उन्हें देखा और कहा, सब्र रखो, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। कुछ देर बाद पंडित जी घर आ गए थे। सारे लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो गए। रमेश ने मन ही मन सोचा, शायद उमा ने पंडित जी से कुछ बात कर ली होगी, इस कुंडली को गलत कहने को कहा होगा। वो जानते थे कि उनकी पत्नी बहुत जिद्दी है। वो घर में बहू लाएगी तो अपनी पसंद की ही लाएगी, पर आदित्य भी उमा पर ही गया है। वो भी हद जिद्दी है। देखते हैं माँ और बेटे में किसकी जिद पूरी होती है। फिलहाल तो पंडित जी पक्का इस कुंडली को गलत कहने वाले हैं। बहुत देर कुंडली का विश्लेषण कर पंडित जी बोले, बहुत शुभ जन्मपत्री है। सारे नक्षत्र ऐसे शुभ बैठे हैं कि क्या बताएं। जिस घर ये लड़की जाएगी सौभाग्य ही लेकर आएगी। ये सुनकर रमेश हैरान हो गए। आदित्य बहुत खुश होकर बोला, देखा, मैंने कहा था ना, कुंडली एकदम बढ़िया है। उमा ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, ये हमारे बेटे के भविष्य का सवाल है। क्या वाकई में इस कुंडली में कोई दोष या जान का खतरा तो नहीं? इस पर पंडित जी बोले, नहीं, आप निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उमा के चेहरे पर हल्की सी परेशानी दिख रही थी, लेकिन फिर भी वो बोली, ठीक है। वहीं आदित्य की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने खड़े होकर कहा, थैंक यू पंडित जी, आपके मुंह में घी शक्कर। अरे घी शक्कर क्यों, उससे बनी मिठाई मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे नहीं बेटा, मिठाई तो मैं शुगर फ्री ही खाता हूँ। अरे तो मैं शुगर फ्री ही ले आता हूँ। ये बोल वो वहाँ से जा ही रहा था कि उमा ने उसे टोकते हुए कहा, आदि बैठो, मिठाई किशोर ले आएगा। किशोर, मिठाई लाओ। आदि किशोर से बोला, किशोर, शुगर फ्री ही लाना। अतुल ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया तो उमा ने उसे टोका और कहा, अभी से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों? इस पर आदि बोला, मॉम, सब ठीक तो है ना? आपने कहा था कि अगर कुंडली में कुछ नहीं होगा तो आपकी हाँ है। उमा ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बेटा, मेरी तो है, लेकिन क्या मॉम? हाँ सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, लड़की वालों की तरफ से भी होनी चाहिए, तो ही शादी होगी ना। जिस तरह से अतुल आरती के लिए मना करके आया था, मुझे नहीं लगता शांति देवी इस रिश्ते के लिए हाँ कहेंगी। आदित्य थोड़ा परेशान होते हुए बोला, नहीं मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो हाँ ही कहेंगी। उमा ने उसे समझाया, हाँ बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि वो हाँ ही कहें, पर मुश्किल है। आई रियली होप वो हाँ ही करें। हम कल चलते हैं उनके यहाँ, ठीक है? रात के वक्त कमरे में बैठे रमेश अपनी पत्नी से बोले, अब क्या करोगी? वो तो जिद ही नहीं छोड़ रहा। मैंने देखा है शांति देवी को, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी जब अतुल ने मना किया था। वो मानेंगी ही नहीं। आई एम 100% श्योर। उन्हें पूरा भरोसा था कि शांति मना ही करेगी, लेकिन रमेश को डर था कि अगर उन्होंने हाँ कर दी तो
वो अपना डर उनके सामने रखते हुए बोले। अगर वो मान गई तो? उमा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आरती को जिस घर से रिजेक्शन मिला उस घर में शांति देवी अपनी दूसरी बेटी नहीं देगी। पर आदित्य ये बात समझेगा नहीं। जब तक वो तमाशा नहीं देखेगा उसे चैन नहीं आएगा। माँ हूँ उसकी, अच्छे से जानती हूँ उसे। अगर वो इसी से मानेगा तो यही सही। एक बार हो जाने दो तमाशा, फिर वो अपने आप ही चुप हो जाएगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही आदित्य तैयार हो गया था। सुबह सुबह वो सूट पैंट पहनकर ड्राइंग रूम में चाय पी रहा था। उमा सुबह की चाय पीने बाहर आई तो आदित्य को इतनी जल्दी फॉर्मल्स कपड़ों में तैयार देख वो हैरान हो गई और बोली, आदि तुम नहा लिए? वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मॉम, आप अब भी नाइट सूट में हैं। आप भी जल्दी रेडी हो जाओ, हमें मिली के घर जाना है। उन्होंने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, हाँ पर सुबह सुबह दूध वाले के साथ तो नहीं जाना ना बेटा, वो भी उठ जाए, मिली चाय पी ले, फिर चलते हैं। नहीं तो बेचारी हमारे सामने चाय भी नहीं पी पाएगी और उसे सर में दर्द होगा ना बेटा। इस पर आदित्य शर्माते हुए बोला, क्या मॉम, मेरी टांग खींच रही हो? ये सुन उमा किचन की तरफ चली गई। अतुल आंखें मसलते हुए ड्राइंग रूम में न्यूज़पेपर ढूंढने आया तो वो भी आदित्य को इतनी जल्दी रेडी देख हैरान हो गया। अतुल की बड़ी बड़ी आंखें अपनी तरफ घूरते हुए देख आदित्य बोला, हाँ बाबा, मैं रेडी हो गया। आई नो अभी बहुत जल्दी है, हम दोपहर में जा रहे हैं मिली के यहाँ। पर भाई क्या करूँ, एक्साइटेड हो गया। ये सुन अतुल मुस्काया और टेबल से न्यूज़पेपर लेकर उसके पास बैठ गया। फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वो बोला, ये हुआ कब? आदित्य ने शर्माते हुए कहा, तभी जब हम पहली बार उसके घर गए थे। किसके? और किसी के घर जाने से ये थोड़ी हो जाता है। भाई यू आर टू रूड। प्यार तो कभी भी हो सकता है ना। उसकी बातें सुन अतुल ने न्यूज़पेपर से अपनी नजर हटाई और बोला, प्यार? मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर में आया है आज ही मेहता एंड सन्स कंपनी के स्टॉक्स कम हो गए हैं। ये कैसे और कब हुआ? आदित्य ने अपने सिर पर हाथ रखा और कहा, भाई आप कितने अनरोमांटिक हो। आपकी बीवी को आपसे बहुत कंप्लेंट्स होने वाली है। अतुल ये सुन हंस पड़ा, पर फिर किसी सोच में डूब गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रोमिला के बारे में सोच रहा था। काफी वक्त हो गया था उसे उससे मिले। घर पर भी अब आदित्य की शादी के बाद उसकी शादी की बात जोर और पकड़ेगी। अब उसका प्रोमिला से इस बारे में बात करना बहुत जरूरी हो गया था। दोपहर होते ही आदित्य ड्राइंग रूम में इधर उधर चक्कर मारने लगा। उमा डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स रखते हुए उसे देख रही थी। कुछ देर बाद वो आखिर बोल पड़ी, बेटा खाना खा लो, बाद में चक्कर मारना। कुछ पेट में डालोगे तो डाइजेस्ट होगा ना। इस पर आदित्य उनसे बोला, नहीं, खाना खाने के बाद तो सीधा जाना है, फिर टाइम नहीं है। उमा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, खाना खाने के बाद टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए खाना खाने से पहले ही चक्कर लगा रहे हो। माँ, मैं नर्वस हो रहा हूँ। उमा उसे समझाते हुए बोली, डोंट वरी बेटा, रिलैक्स, आओ लंच कर लो। उनके ये कहने के बाद वो खाना खाने बैठ गया। खाना खाते वक्त उमा अपने ही ख्यालों में गुम थी। वो जैसे अपने आप से मन ही मन कह रही थी, सॉरी बेटा, ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, लेकिन ये करना भी जरूरी है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी शादी उस सर्कस में हो जहाँ रोज कोई नया ड्रामा चलता रहता है। पर देखो ना, तुम्हारी वजह से हम वहाँ जा भी रहे हैं। ये बात भी कम नहीं है, वहाँ जाना हमारे लिए बेइज्जती है। वहाँ जाकर जो हमारी बेइज्जती होगी वो अलग। बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उमा इन्हीं सब ख्यालों में थी कि आदि बोला, मॉम, मेरा तो हो गया खाना, भाई ने भी खा लिया। आई थिंक वी शुड गो नाउ। उसका उतावलापन देख उमा मुस्कुराई। आदि भागता हुआ गेट की तरफ चला गया। ये देख वो खुद से बोली, चल उमा, इस उम्र में ये तमाशा भी देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट दैट सर्कस हैज फॉर अस टुडे। कुछ ही देर में अग्रवाल परिवार कार में बैठ आज फिर एक रिश्ता लेकर मिली के घर के लिए निकल गए थे। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।